अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि एक्टिविटीज़ के दरमियान डाटा हम सेंड कैसे कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप्स में और उसको रिसीव कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। डाटा सेंडिंग भी हम इंटेंट्स के थ्रू करते हैं। इंटेंट्स का इंट्रोडक्शन पहले मैंने बता दिया है। तो दो टाइप का डाटा जो है हम सेंड करते हैं। एक डाटा होता है वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हुज डाटा लोकेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन यूआरआई। एक पीस उसमें जो है ना सिंगल डाटा आपका होगा। सिंगल डाटा से मुराद मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं होंगे, वो आप सेंड कर सकते हैं इंटेंट के थ्रू। दूसरे नंबर पे एक्स्ट्राज डाटा है जिसमें कि वन और मोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर इन अ बंडल। दूसरा आप एक्स्ट्रा डाटा भेज सकते हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं की वैल्यू पेयर में, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 10-20-30 वैल्यूज़ या जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज़ आप एज ए बंडल आप भेज सकते हैं। बंडल बेसिकली इसमें एंड्रॉयड एसडीके में क्लास है। उस बंडल क्लास में आप सारी इंफॉर्मेशन मल्टीपल आपका वेरिएबल हैं या मल्टीपल वैल्यूज़ हैं वो आप भेज सकते हैं। सिंगल वैल्यूज डाटा जो है वो आप उसके लिए बंडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेंडिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। तो पहली एक्टिविटी जिस एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी को भेजना चाह रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पुट डाटा और एक्स्ट्रा इनटू द इंटेंट। इंटेंट में हम डाटा पुट करते हैं और फिर एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। रिसीविंग में क्या करते हैं, गेट द इंटेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, द एक्टिविटी वाज स्टार्टेड। हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं। रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द इंटेंट ऑब्जेक्ट, और उस इंटेंट के ऑब्जेक्ट से डाटा रिट्रीव कर लेते हैं। इसकी कोड एग्जांपल देखें। पुटिंग ए URI एज ए इंटेंट डाटा। इंटेंट डॉट सेट डाटा में आप URI इस तरह भी दे सकते हैं। URI डॉट पार्स HTTP और गूगल का एड्रेस है। या फाइल का किसी का URI दे सकते हैं। कुछ JPG फाइल SD कार्ड में पड़ी हुई है तो उसका URI डॉट फ्रॉम फाइल, किसी फाइल का एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है जी। और पुट इंफॉर्मेशन इनटू इंटेंट एक्स्ट्रास। पुट एक्स्ट्रा एक मेथड है इंटेंट का, उसके थ्रू आप कोई सिंगल वैल्यू सेंड कर सकते हैं, पुट एक्स्ट्रा। ठीक है जी। और उसमें बेसिकली उसका वैल्यू का जो है नेम होगा और उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। और इसी तरह से पुट एक्स्ट्रा में स्ट्रिंग नेम और आगे पूरी की पूरी अरे भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप पुट एक्स्ट्राज, ये एस का फ़र्क है। पुट एक्स्ट्रा में यानी आप सिंगल वैल्यू भेज सकते हैं। पुट एक्स्ट्रा फंक्शन में सिंगल वैल्यू भेज सकते हैं, जबकि पुट एक्स्ट्राज में आप पूरा बंडल भेज सकते हैं। बंडल का मतलब कि बहुत सारी वैल्यूज, वो बंडल का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको क्रिएट करना होता है। वो मजीद इसका कोड एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सेंडिंग डाटा टू एन एक्टिविटी विद एक्स्ट्रास। एक सपोज हमने यहाँ पे एक जो है कांस्टेंट डिक्लेयर किया, वेरिएबल एक्स्ट्रा मैसेज की com डॉट एग्जाम्पल डॉट एंड्रॉयड टू एक्टिविटी डॉट एक्स्ट्रा डॉट मैसेज। तो ये सपोज कोई भी हमारा जो है एक्टिविटी का एड्रेस था। इंटेंट का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। इंटेंट के ऑब्जेक्ट में पहले दो आर्गुमेंट होते हैं, दिस एज अ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होगा और दूसरे नंबर पे सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, जिस एक्टिविटी पे मूव करना है। स्ट्रिंग मैसेज हेलो एक्टिविटी, हम कोई जो मैसेज भेजना चाह रहे हैं। और पुट एक्स्ट्रा, इंटेंट का जो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है इसका पुट एक्स्ट्रा, पहले नंबर पे मैसेज की होगी। ये अब यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी की लिखी हुई है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप कोई इजी की भी रख सकते हैं। ये मैसेज की होगी और एक्चुअल मैसेज यहाँ पे जो कि मैसेज वेरिएबल बनाया है। तो जब आप स्टार्ट एक्टिविटी और ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो इसके साथ ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा जो हमने वैल्यू भेजनी थी ये भी सेंड हो जाएगी दूसरी एक्टिविटी को। दूसरी एक्टिविटी कौन सी है, जिसका नाम हमने यहाँ पे दिया था इंटेंट के ऑब्जेक्टिव उसमें कंस्ट्रक्टर में। अब जो गेट डाटा फ्रॉम इंटेंट्स, अब इंटेंट से डाटा हमने कैसे करना है। तो गेट डाटा एक फंक्शन इंटेंट में बना हुआ है। इंटेंट डॉट गेट डाटा आप कहेंगे तो आपको जो डाटा पहली एक्टिविटी से मिला होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। गेट डाटा से आपको URI का डाटा मिल जाएगा, जो URI का डाटा हमने भेजा था जो इससे भी पिछले स्लाइड ये वाला सेट डाटा।
सेट डाटा में URI डाटा आप भेज सकते हैं। इस तरह से जो हमने भेजा था पुट एक्स्ट्रा से डाटा भेज रहे थे, और गेट एक्स्ट्रा से आप डाटा रिसीव कर सकते हैं। तो गेट एक्स्ट्रा के भी आगे बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं। गेट इंट एक्स्ट्रा के अगर इंट वैल्यू आपने जो है उसको रिसीव करना है तो वो फिर आपको इंट वैल्यू रिसीव होगी। ठीक है जी, गेट एक्स्ट्रा ये देखें, और उसका नाम हम देंगे तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और अगर वो आपने एक्स्ट्रा सेट एक्स्ट्रा पुट एक्स्ट्रा फंक्शन यूज किया था, जैसे ये वाला सेंडिंग एक्टिविटी से, तो रिसीविंग एक्टिविटीज पे आप गेट एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करेंगे। तो ये इंशाल्लाह ये इसको कोड एग्जांपल जो हम करेंगे उसमें मैं मजीद फर्दर आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि रिटर्निंग डाटा टू द स्टार्टिंग एक्टिविटीज, कि ऐसा सिनेरियो है कि हमने एक एक्टिविटी है, उससे हमने दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, और वहां से डाटा कोई यूजर एंटर करेगा और वो वापस हमें फर्स्ट एक्टिविटी पे रिसीव हो जाए। तो इसको हम कहेंगे, इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ठीक है, कि हमने एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है रिजल्ट लेने के लिए। तो रिटर्न डाटा फ्रॉम न्यू सेकंड एक्टिविटी हमें करना क्या होगा, सेकंड एक्टिविटी में हमें नया इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। पुट द रिस्पॉन्स डाटा इन द इंटेंट यूजिंग पुट एक्स्ट्रा, उसमें पुट एक्स्ट्रा के थ्रू डाटा वो है तो वो आपने सेट करना है। सेट द रिजल्ट टू रिजल्ट एक्टिविटी डॉट रिजल्ट ओके। और अब दो तरह से उसमें यानी रिजल्ट एक इंडिकेटर है वेरिएबल सेट रिजल्ट फंक्शन के थ्रू, या आप रिजल्ट ओके कहें या कैंसिल, यानी यूजर ने कैंसिल कर दिया है तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, अगर यूजर ने डाटा इंटर किया है तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा। और फिर उसके बाद कॉल फिनिश टू क्लोज एक्टिविटी, फिर फिनिश का एक फंक्शन कॉल कर लेंगे जिससे आपकी सेकंड एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी, और ये जो डाटा आपने पुट एक्स्ट्रा के थ्रू इंटेंट को दिया है वो फर्स्ट एक्टिविटी को रिसीव हो जाएगा। फिर फर्स्ट एक्टिविटी पे आपका ये कोड होना चाहिए, रिसीविंग वाला कोड, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट इन द फर्स्ट एक्टिविटी, ये आपका फंक्शन जो है वो कॉल होगा, इसके अंदर आपको वो डाटा रिसीव हो जाएगा। कोड एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, पहली एक्टिविटी पे हमने ये फंक्शन कॉल करना है स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट, इसमें आपने इंटेंट का ऑब्जेक्ट देना है, ये हम पहले भी देते रहे हैं, वही वही इसका मैकेनिज्म है। दूसरे नंबर पे रिक्वेस्ट कोड देना है। रिक्वेस्ट कोड बेसिकली एक आइडेंटिफायर होगा जो कि आपका काम आएगा, कि हो सकता है कि आपकी एक्टिविटी जो है, आपकी एक एक्टिविटी से आप मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए आपने ऑप्शन रखा हो। ठीक है, तो आपने 3 बटन बनाए हो, तीनों बटन तीन डिफरेंट एक्टिविटीज की तरफ लेके जा रहे हो। तो जब रिजल्ट वापस आएगा तो किस एक्टिविटी से रिजल्ट वापस आया ये हमें पता चलाने में बहुत मुश्किल होगी अगर हम ये यूज नहीं करें। तो रिक्वेस्ट कोड आप यूनिक करेंगे तो इस रिक्वेस्ट कोड से हमें पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी से रिजल्ट हमें वापस मिला है। तो रिटर्न डाटा व इंटेंट एक्स्ट्रा वो हम यही करते हैं कि हम एक्स्ट्रा पुट एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करते हैं, उसके थ्रू डाटा हम रिटर्न करते हैं। व्हेन डन पॉप स्टैक रिटर्न टू प्रीवियस एक्टिविटी एंड एग्जीक्यूट ऑन एक्टिविटी, तो फिर क्या होता है जब आप ओके का बटन प्रेस कर देते हैं डाटा इंटर करके, तो वो प्रीवियस पहली एक्टिविटी की तरफ वापस आ जाता है। वहां पे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शन कॉल बैक इसमें आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। यूज रिक्वेस्ट कोड टू आइडेंटिफाई विच एक्टिविटी हैज रिटर्न, तो ये अभी जैसे मैंने बताया आपको रिक्वेस्ट कोड की बेस पे पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी से डाटा हमें रिटर्न हुआ है। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट एग्जाम्पल, ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका हमने जो रिक्वेस्ट कोड है वो एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया, 1 लिख दिया, इंटेंट का ऑब्जेक्ट लिखा, इसमें दिस एज ए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जिस एक्टिविटी पे मूव करना है उसका नाम। और अब सिंपल स्टार्ट एक्टिविटी की बजाय हम फंक्शन यूज करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, इसको इंटेंट पास करेंगे, और दूसरे नंबर पे रिक्वेस्ट कोड जो कि 1 था ये मैंने पास कर दिया। तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, ये वाली, सपोज जिसका नाम चूज फूड आइटम एक्टिविटी है। अब दूसरी एक्टिविटी पे आपने ये करना है कि जो यूजर डाटा इंटर कर ले और उसके बाद आप
आपने सपोज सेव का बटन बनाया हुआ, सेव का बटन दबा के वो सेव कर ले और वापस बैक आ जाए, सपोज दैट कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें आपने करना है इंटेंट का ऑब्जेक्ट और उसमें पुट एक्स्ट्रा, कोई आपने एक्स्ट्रा डाटा जो भी रिटर्न करना है वो आप रखेंगे। और सेट रिजल्ट, सेट रिजल्ट में आपने क्या करना है, रिजल्ट ओके। रिजल्ट ओके का मतलब कि आपकी जो एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी थी उसने वो डाटा वापस सक्सेसफुली कर दिया और इसको इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देना आपने। ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट का नाम हमने रिप्लाई इंटेंट रखा था। और उसके बाद फिनिश, तो जैसे ही ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा और एंड में फिनिश एग्जीक्यूट होगा तो सेकंड एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी और वापस फर्स्ट एक्टिविटी आपको नजर आने लग जाएगी। अब फर्स्ट एक्टिविटी पे अब आपने ये वाला कोड पहले से लिखा होगा जिसमें एक फंक्शन आप ओवरराइड करेंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। इसके 3 आपके पास आर्गुमेंट हैं, पहले नंबर पर रिक्वेस्ट कोड, फिर रिजल्ट कोड और इंटेंट। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो दूसरी एक्टिविटी से जो रिटर्न हुआ होगा ना डाटा वो इसमें सारा आ जाएगा। रिक्वेस्ट कोड में वो रिक्वेस्ट कोड आ जाएगा, रिजल्ट कोड में जो रिजल्ट ओके जो लिखा है कि मतलब सक्सेसफुली डाटा एंटर हो गया, अगर वो यूजर कैंसिल कर दे तो फिर वो कैंसिल वाला आता है। और इंटेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अब आपने इफ की कंडीशन में लिखा कि इफ रिक्वेस्ट कोड इज टेक्स्ट रिक्वेस्ट, तो जो आपको पता है कि वो रिक्वेस्ट कोड जैसे 1 था तो उसका नाम हमने लेकिन देखें पीछे तो ओके चलें इसको टेक्स्ट रिक्वेस्ट जो भी कोड था 1 2 वो आप उसको मैच करा के देख लेंगे कि अगर रिक्वेस्ट कोड ये है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी थी। और फिर आपने दूसरी इफ की कंडीशन लगानी है, फिर रिजल्ट कोड इज रिजल्ट ओके कि एक्टिविटी सक्सीडेड, कोई उसमें एरर नहीं आया और यूजर ने सक्सेसफुली इसको कर लिया। फिर आपने इंटेंट वाला ये जो ऑब्जेक्ट है डाटा, डाटा गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, तो आप इसके थ्रू वो डाटा गेट कर सकते हैं जो दूसरी एक्टिविटी से आपको रिसीव हुआ है। तो इस तरह ये मैकेनिज्म आपका सारा काम करेगा। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम देखेंगे।